बंदरों के राजा का एक बच्चा बाकी बच्चों से काफी ज्यादा कमजोर पैदा हुआ होता है। इसी वजह से बंदर के प्रजाति के लोग उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। पर वो बच्चा कैसे मुसीबतों का सामना करके उन सभी का राजा बनता है, चलिए पता करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ पे बंदरों की एक बहुत बड़ी प्रजाति थी और वो लोग जश्न मना रहे थे। वहाँ पे उन सभी बंदरों का एक राजा था जिसका नाम काय था। काय बाप बनने वाला था, इसीलिए सभी बहुत ज्यादा खुश थे। तभी एक बंदर रानी का ऑपरेशन करके बाहर आता है और राजा को अपने पास बुलाता है। काय बहुत ज्यादा खुश था और वो जब जाकर अपने बच्चों को देखता है तब एक बच्चा बहुत ही पतला और वीक था और दूसरा बच्चा काफी तंदुरुस्त था। काय और बाकी बंदरों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कमजोर बच्चा आखिर कैसे पैदा हो गया। काय को लग रहा था कि ये कोई अपशगुन है, क्योंकि काय के बच्चे लोग ही आने वाले टाइम में इस जंगल के राजा बनेंगे। तो वो इस बच्चे को अपना राजा नहीं बनवाना चाहता था। इस बारे में उसकी माँ को कुछ न पता चले, इसलिए एक बंदरिया जो उन सभी बंदरों की विच थी वो राजा को एडवाइस देती है कि वो इसे मरवा दे। और एक बंदर उस छोटे बच्चे को लेकर जंगल में छोड़ने चला जाता है। और यहाँ पर काय की वाइफ जब उठती है तो वो काफी थक गई थी और वो दम तोड़ने वाली थी। राजा उसे बताता है कि हमारा सिर्फ एक ही बेटा हुआ है और काय की वाइफ उनका ख्याल रखना ये कहकर मर जाती है। यहाँ पर काय अपने तंदुरुस्त बच्चों को सभी से मिलवाता है और उसका नाम वानिया रखता है, जो कि आने वाले टाइम में क्राउन प्रिंस बनने वाला था। यहाँ अगले सीन में वो बंदर दिखाया जाता है जो कि वो कमजोर बंदर को फेंकने आया था और वो उसे अपने हाथ से गिरा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो छोटा सा बंदर उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। उस बंदर को तो एक टाइम पे उस छोटे बंदर पर काफी दया आती है और वो उसे नहीं मारने का डिसाइड करता है, पर उसे किंग काय का आदेश याद आता है और वो उसे गिरा देता है। यहाँ पर वो छोटा सा बंदर लोमड़ी के मुंह में ही जाने वाला होता है, तभी वो पेड़ की टहनियों को पकड़ लेता है पर वो भूखे लोमड़ी उसका हाथ डैमेज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो छोटे बंदर को एक बड़ा बंदर बचा लेता है जिसका नाम इयॉन होता है। वो डिसाइड करता है कि वो छोटे बंदर को पालेगा और वो उसे चलना सिखाता है। पर यहाँ पर उस छोटे बंदर का हाथ काफी डैमेज हो गया था और वो चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए इयॉन उसको अपने कंधे पर बिठाकर घुमाता है और यहाँ पर काफी साल बीत जाते हैं और वो छोटा बंदर अब बड़ा हो गया होता है। इयॉन ने उसका नाम एडवर्ड रखा था और वो अब हमेशा इयॉन के साथ ही रहता है, जैसे कि इयॉन ही उसका फादर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडवर्ड का बचपन में जो हाथ टूटा था वो अभी भी टूटा का टूटा ही है, वो एक हाथ यूज नहीं कर पाता है। पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलती है कि एडवर्ड का दिमाग बहुत ज्यादा तेज रहता है, लेकिन एडवर्ड को लगता था कि वो बाकी बंदरों की बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। पर इयॉन एडवर्ड को हमेशा मोटिवेट करता था। वो दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे बाकी बंदर एक गेम खेल रहे थे जिसका नाम कोको बॉल था। उन सभी बंदरों को एक नारियल उस छेद में डालना था जिससे कि वो जीत जाते। यहाँ पर इयॉन और एडवर्ड भी वो गेम देखते रहते हैं। यहाँ पे एडवर्ड का भाई वानिया भी अब बड़ा हो चुका था और वो ये गेम खेल रहा था। गेम को देखते हुए इयॉन का भी खेलने का मन कर रहा था, इसलिए वो जाकर उनकी बॉल पकड़ लेता है और उन सभी का गेम इंटरप्ट हो जाता है। बाकी बंदर उससे काफी नाराज होते हैं क्योंकि उसने बॉल एक गड्ढे में डाल दी थी। पर यहाँ पर एडवर्ड अपना दिमाग लगाता है और पेड़ की एक डाली को तोड़कर उससे नारियल बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ पर वानिया को पता नहीं था कि एडवर्ड उसका भाई है, इसलिए वो उससे नारियल ले लेता है। नारियल से कुछ चिपचिपी चीज बाहर निकल रही थी जो कि वानिया के हाथ पे चिपक गई थी। वो लोग उसे छुड़ाते ही रहते हैं, तभी गलती से वो नारियल किंग काय के सर पर जाके चिपक जाता है और जैसे ही वो लोग नारियल को निकालते हैं किंग काय के पूरे बाल निकल जाते हैं और वो टकला हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पे उन सभी बंदरों की जो विश थी उसे पता चल जाता है कि एडवर्ड ही वो बंदर है जिसे उसने बचपन में ही मरवा दिया था, लेकिन वो वापस आ चुका है। यहाँ पे वो उस बंदर से पूछताछ भी करती है कि तुमने उस छोटे बंदर को सालों पहले मारा था कि नहीं, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। यहाँ पे इयॉन एडवर्ड के साथ बैठा हुआ होता है और वो उससे व्हाइट माउंटेन के बारे में बताता है जो कि प्योर नीचे से घिरा हुआ है। तभी कुछ बंदर आते हैं और एडवर्ड को बताते हैं कि किंग उसे बुला रहा है। जब एडवर्ड और इयॉन किंग के पास जाते हैं, किंग को लग रहा था कि उसके बाल एडवर्ड ने ही निकाले हैं, पर एडवर्ड उसका भी तरीका निकाल लेता है और वो पत्तों से एक क्राउन बनाता है जिससे कि किंग के बाल न दिखे। वो सारी बंदर ये सब देख के चौंक जाते हैं कि आखिर एडवर्ड ऐसा कैसे कर रहा है। यहाँ पर वो बंदरों की विच को पता चल जाता है कि एडवर्ड भी वहाँ था, इसलिए वो उस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन उस हमले में किंग नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ पे वो विच सभी को बताती है कि एडवर्ड ने किंग को मारने की कोशिश की है। तभी सभी बंदर भड़क जाते हैं और किंग का बेटा वानिया एडवर्ड पर हमला कर देता है। एडवर्ड सीधा नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट आई हुई होती है। यहाँ पर इयॉन एडवर्ड की मदद नहीं कर सकता था और अब एडवर्ड को अपना रास्ता खुद ही तय करना था। वो निकल पड़ता है अपने सफर पे। यहाँ पर जब एडवर्ड खुले मैदान में पहुंचता है तो उसे कुछ शुतुरमुर्ग दिखते हैं और उनके मुंह में कुछ फ्रूट्स होते हैं। एडवर्ड जब उन्हें लेने की कोशिश करता है तो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये काफी अजीब था क्योंकि उनकी प्रजाति में अब तक कोई भी दो पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था। और यहाँ पर एडवर्ड डिस्कवर करता है कि वो अपने दो पैरों पर भी चल सकता है। पहले तो वो दोनों पैरों से पीछे की ओर चलता है और उसे लग रहा था कि हम ऐसे ही चल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोमड़ियों को अटैक होने लगता है, इसकी वजह से सारे शुतुरमुर्ग भागने लगते हैं और एडवर्ड भी पीछे की तरफ भागने लगता है। पर जब वो शुतुरमुर्ग को देखता है कि आखिर वो कैसे भाग रहे हैं, तब वो
शुतुरमुर्ग की कॉपी करता है और सीधा होकर भागने लगता है। यहाँ पर एडवर्ड की 2 पैरों पर भागने की स्पीड काफी अच्छी हो गई थी। कुछ देर बाद आगे चलकर उन्हें गेंडों का झुंड मिलता है जो कि उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर एडवर्ड कुछ नहीं कर सकता था, तभी उसे बचाने के लिए किंग काय आ जाता है और वो गेंडों को इधर उधर फेंकने लगता है। पर एक गेंडा किंग काय के ऊपर से उछलकर एडवर्ड की ओर बढ़ने लगता है। इसी की वजह से किंग काय उसके बीच में आ जाते हैं और एडवर्ड को बचा लेते हैं। पर यहाँ पर किंग काय काफी घायल हो गए थे। मरने से पहले वो उसे बताते हैं कि वो उसका बेटा है जिसे कि उसने बचपन में ही छोड़ दिया था। यहाँ पर उसके भाई वानिया को भी पता था कि एडवर्ड उसका भाई है और वो अपने मरे हुए डैड को वापस लेके आ जाता है जंगल में। यहाँ पर किंग काय के मरने के बाद वानिया ही अब क्राउन प्रिंस बनेगा जो कि सभी बंदरों पर राज करेगा। यहाँ पर वानिया जंगल के नए रूल बनाता है और सभी को अपने अंडर काम करने के लिए कहता है। वो अपने लिए एक खूबसूरत रानी भी चुनता है। एडवर्ड अपने मरे हुए फादर की बॉडी लेके आ जाता है और उनको इयॉन की मदद से बड़े पत्थर से ढक देता है। एडवर्ड को काफी बुरा लग रहा था, पर वो जैसे ही एक तरफ दिखता है तभी एक पेड़ पर बहुत जोर की बिजली गिरती है और उस पेड़ में आग लग जाती है। और यहाँ पर एडवर्ड डिस्कवर करता है कि हम आग को यूज कर सकते हैं रोशनी लाने के लिए। मतलब अब तक उसकी प्रजाति के लोग आग को एक दुश्मन मानते थे और उससे दूर भागते थे, पर यहाँ पर एडवर्ड ने कुछ अलग ही कर दिया था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और सभी लोग उसमें खींचे चले जाते हैं। एडवर्ड और इयॉन भी उसमें चले जाते हैं और उस पूरे बंदर की प्रजाति के लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। एडवर्ड उस तूफान में ही होता है, तभी वो एक बंदरिया को देखता है जो कि उसी तूफान में फंसी हुई थी। वो उसे बचाने की कोशिश करता है और ट्राई करता है कि वो उस तूफान से बाहर निकल जाए। वो उसे लेके तूफान से बाहर तो निकल जाता है, पर वो जाकर एक खाई में गिरने वाले होते हैं। यहाँ पर एडवर्ड कैसे भी उस बंदरिया को निकालता है। उस बंदरिया का नाम लूसी होता है और यहाँ पर एडवर्ड अपने दोनों पैरों का फुल्ली यूज करता है उस खाई से बाहर निकलने के लिए। वो लूसी को जमीन पे लेके आ जाता है और जब लूसी उठती है तब वो एडवर्ड पर हमला करने लग जाती है। उसे पता नहीं था कि एडवर्ड ने उसकी जान बचाई है। वो बताती है कि वो अपने परिवार से बिछड़ गई है और उसे कैसे भी अपने परिवार के पास पहुंचना पड़ेगा, पर उसे पता नहीं था कि उसका परिवार तूफान में मर चुका है। यहाँ पर एडवर्ड काफी अकेला फील कर रहा था, लेकिन लूसी के आने के बाद वो उसके साथ ही रहना चाहता है। वो लूसी की हेल्प करता है उसके फैमिली वालों को ढूंढने के लिए, पर अफसोस लूसी को उसकी कोई फैमिली मिलने नहीं वाली थी। पर तभी भी लूसी और एडवर्ड अपना सफर चालू रखते हैं। इसी सफर में एडवर्ड लूसी को 2 पैरों पर चलना सिखाता है और वो दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। काफी रात होने के बाद एडवर्ड जब एक लकड़ी से आग जलाता है तब लूसी उसे देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर वो उसे कंट्रोल कैसे कर रहा है। वो एक लोमड़ी की जगह पर जाते हैं और एडवर्ड उसे आग दिखाकर भगा देता है। वो लोग रात उधरी गुजारते हैं और यहाँ पर लूसी और एडवर्ड पहली बार किस करते हैं, जो कि उनकी प्रजाति में कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर जैसे देख के लग रहा था कि एडवर्ड और लूसी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड और भी ज्यादा अच्छे से काम करने लगा था। यहाँ पर वो दोनों मिलकर अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। एडवर्ड लूसी को आग को कंट्रोल करना और आग लगाना सिखाता है और लूसी एडवर्ड को अपने लिए कैसे शिकार कर सकते हैं वो सिखाती है। यहाँ पर एडवर्ड उस लोमड़ी को काबू में कर लेता है और वो अब उसके साथ ही रहता है। लेकिन वानिया जब से क्राउन प्रिंस बना था सभी मंकी काफी ज्यादा उससे परेशान थे। वो हमेशा उन पर दादागिरी करता था और उन्हें कभी अच्छे से रहने नहीं देता था। इसीलिए सभी गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ से चले जाएंगे और वानिया के अंडर में नहीं रहेंगे। उन सारे बंदरों के पास एडवर्ड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सीधा एडवर्ड के पास चले जाते हैं। एडवर्ड उन सभी की अच्छे से मदद करता है और उन्हें वहाँ पर रहने की परमिशन दे देता है। वो सारे लोग मिलके उस पूरी रात मजे करते हैं। एडवर्ड ने लूसी के साथ बहुत सारे अच्छे वक्त गुजारे थे और अब लूसी प्रेग्नेंट थी और एडवर्ड बाप बनने वाला था। एडवर्ड ने अपने सभी बंदर दोस्तों को 2 पैरों पर चलना सिखा दिया था और उन्हें सिखाया था कि कैसे वो अपने लिए शिकार कर सकते हैं और अपने लिए घर बना सकते हैं। यहाँ पर सभी बंदर मिलकर अपनी नई प्रजाति बनाते हैं और वहाँ पर अच्छे से रहने लगते हैं। उन बंदरों ने मिलकर ये भी डिस्कवर कर लिया था कि वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का यूज करके दीवारों पर पेंटिंग भी कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक है। यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी वानिया की जो विच बंदरिया थी वो अपने बहुत सारे इंसेक्ट्स और पावर का यूज करके एडवर्ड और बाकी बंदरों की प्रजाति को तहस नहस कर देती है और उनकी रहने की जगह को खंडहर बना देती है। यहाँ पे सभी बंदरों को लग रहा था कि ये सब वानिया ने किया है उनसे बदला लेने के लिए, इसलिए सभी बंदर काफी भड़क गए थे और वो सारे बंदर डिसाइड करते हैं कि वो वानिया और उसके रहने की जगह को तहस नहस कर देंगे। पर यहाँ पर एडवर्ड ये नहीं चाहता था, वो बाकी सारे बंदरों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भागा भागा वानिया के पास जाता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि वो यहाँ से चले जाए क्योंकि बाकी मंकीज आ रहे हैं उसे मारने के लिए। पर यहाँ पर वानिया वहाँ से नहीं जाता और सारे मंकीज आ जाते हैं। उनमें से एक बंदर उससे कहता है कि वानिया ने ही उन सभी का घर छीना है तो वो उससे उसका घर छीन लेंगे। तो बाकी सारे बंदर एक बहुत बड़े पेड़ को काटने लगते हैं जहाँ पर वानिया रहता था। वो पेड़ वानिया के पूर्वजों ने लगाया था जो कि उनकी आखिरी निशानी थी, इसलिए वानिया उन्हें रोकता है और वो उनसे काफी झगड़ता भी है। पर बाकी बंदर उस पेड़ पर आग लगा देते हैं और धीरे धीरे कर वो आग पूरे पेड़ पर फैल जाती है। यहाँ पर सभी बंदर तो भाग गए थे और वो विच जलकर मर जाती है जिसने ये सब कुछ किया था। यहाँ पर वानिया की वाइफ ऊपर फंसी थी जिसका हेल्प करने के लिए एडवर्ड आगे बढ़ता है और उसे बचा भी लेता है। लेकिन
यहाँ पर एडवर्ड एक जलती हुई लकड़ी के नीचे गिर जाता है और जैसे लग रहा था कि अब एडवर्ड खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर वानिया आ जाता है और एडवर्ड को बचा लेता है। वानिया बताता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, उसे सिर्फ बंदरों पर राज करना था और एक अच्छा लीडर बनना था। अब उन सभी बंदरों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, पूरा जंगल बर्बाद हो चुका था। पर यहाँ पर एडवर्ड सभी को बताता है कि उसे एक व्हाइट माउंटेन के बारे में पता है जो कि पूरे नेचर से घिरा हुआ है और एडवर्ड सभी को लेकर उस रास्ते बढ़ने लगता है। यहाँ पे लग रहा था कि सभी बंदरों को एडवर्ड के रूप में एक अच्छा लीडर मिलने वाला था। काफी दिनों का रास्ता तय करने के बाद वो पहुंच जाते हैं व्हाइट माउंटेन में जो कि प्योर नेचर से घिरा हुआ था और अब वो सारे बंदर उस जंगल को अपना घर बना सकते हैं। यहाँ पर एडवर्ड को अपना पुराना दोस्त इयॉन भी मिलता है जिसने कि एडवर्ड को पाला था और वो सब साथ मिलकर रहने लगते हैं और एडवर्ड नया क्राउन किंग बन जाता है और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दो और हमारी टीम इसी तरीके की नई नई स्टोरीज लाते रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। सी या।